नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार एसएससी बीएसओ के लिए जो बुक आया है उसका आज चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसका पीडीएफ जो है फुल डिस्कशन के साथ टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। वहां से इसका फुल डिस्कशन जो मैथ रीजनिंग का होता है वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हेन्स का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पहला सिद्धांत। ऊष्मागतिकी के पहला सिद्धांत हो जाएगा। ऊष्मागतिकी के पहला सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनिष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का, तो डी हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है? यह किसी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। प्लास्टिसिटी। आगे हो जाएगा, न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर जो है ए हो जाएगा, प्रथम नियम। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ा जी का मान है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका जो मात्रक है इसको ध्यान रखना है। और यह जो नियम जी का मान है किसने दिया था? तो हेनरी क्विंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी क्विंडिश ने। आगे है, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, त्वरण एक समान रहेगा। आगे है, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P मीन्स ध्रुव और F यानी मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, दर्पण के पीछे। यह एक स्थिति है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और यह काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कोशिकाओं के भीतर अनुवांशिक सूचना का संग्रहित करना। यह किसका काम है? तो यह डीएनए का काम रहता है, डीएनए का। सही वाले पढ़ लेते हैं। प्रोटीन का क्या क्या काम है? तो एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना रहता है। आगे है, अनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना इसका काम है प्रोटीन का। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाए रखना भी काम है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, फाइलेरिया।
यह गोल कृमि के द्वारा होता है। एथलीट फुट, स्केवेज तथा दाद ये सभी जो है कवक से होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर जो है 12 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा तथा जल वाष्प भी इसमें शामिल रहता है। आगे प्रश्न है, यीस्ट में जनन किस विधि से होता है? यीस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन की विधि से। मुकुलन की विधि से यीस्ट में जनन होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर, जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर 14 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, वाइनोमिक्स हो जाएगा। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। और मानव का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक। 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, पीत रस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? पीत रस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 के बी हो जाएगा, वासा के पाचन के लिए, वासा का पाचन के लिए। और पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। आगे है, रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, गन्ना में होता है। आगे प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। और कब लाया गया था? तो 1883 में। 1883 में। यह किसके लिए पेश किया गया था? तो इस अधिनियम के तहत भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे, यही इसमें कहा गया था, जिसका विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसी के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था वायसराय के पद से। और रिपन का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो 1880 से कितना हो जाएगा? 84। आगे प्रश्न है, 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। बंगाल में नहीं बनी थी, बिहार में बना था, मध्य प्रांत तथा उड़ीसा में बना था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस था, स्टोफर्ट क्रिप्स था तथा एवी एलेक्जेंडर था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का लेबर पार्टी का सरकार था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था स्वतंत्रता के समय? तो क्लेमेंट एटली था। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा, 1530 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 के सी हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। कहाँ पे? तो वैशाली में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है?
कॉमन सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे दिया हुआ है हिंद स्वराज, यह गलत है। हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। मौलाना, इसीलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, गलत चुनना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के इंडियन स्ट्रगल, अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मिलान करने वाला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, यानी कि ए के 2। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था 92 में, 1192 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1191 में, 1191 में, यानी कि ए के 2 हो जाएगा, बी के क्या हो जाएगा? 4, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। सी के 1 हो जाएगा, सी के 1 हो जाएगा और डी के 3 हो जाएगा। 26 के आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 27 का डी हो जाएगा। 1604 में, 1604 में। और किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे, जिनकी हत्या किसके द्वारा करवा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा दिया गया था। आगे है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन C डबल बॉन्ड C बंद होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, एल्कीन। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। एल्काइन के क्या हो जाएगा? तो माइनस इसी में 2 हो जाएगा। और एल्केन के क्या हो जाएगा? प्लस वाला हो जाएगा। आगे प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, SnO2। आगे है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का प्रयोग जो है विद्युत स्विच में तथा बर्तन के हैंडल बनाने में किया जाता है। आगे प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर 31 के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में पूछेगा अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, N2O हो जाएगा। आगे है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो 34 के क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, त्रिसंयोजी आबंध पाया जाता है। आयोडीन निम्न में किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस रूप में पाया जाता है, आयोडीन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत को पहचानना है। तो 36 का आंसर क्या दिया है? डी दिया है। पांचवी अनुसूची में क्या दिया है? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यह गलत है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची में है? तो चौथी में है, चौथी में। और 5वीं में क्या है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है। सही वाले को देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कहा गया है। तीसरा में क्या कहा गया है? तो शपथ का प्रारूप कहा गया है। और 7वीं में क्या कहा गया है? विधायी शक्तियों का वितरण कहा गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा 37 नंबर,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। सही कौन सा है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दिया हुआ है, यानी 1 और 3 सही है। इसका प्रावधान, नियंत्रक एवं महालेखा का प्रावधान संविधान के भाग कितना में है? तो 5 में है, तथा इसका वेतन एवं अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ये दोनों कथन जो है सही है, दूसरा नंबर गलत है। आगे है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। एकात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से। और संघात्मक पूछेगा तो कनाडा से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 39 के हो जाएगा ए, पेडोलॉजी। यहाँ दिया हुआ है पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन। पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी दिया हुआ है, यह गलत है। पौधे के जीवाश्म का अध्ययन, यह गलत है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान के तथा ट्रोफोलॉजी में पोषण अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा। आगे है 40 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। आगे प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर 41 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मालदीव, गैबोन तथा ब्राजील। मालदीव, गैबोन तथा ब्राजील। आगे प्रश्न है, भारत के विभिन्न नदियों को उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 42 के आंसर दिया हुआ है डी, कृष्णा नदी अमरकंटक से निकलती है, यह गलत दिया हुआ है। कृष्णा जो नदी है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। भरत पूजा कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से। कालिंदी कहाँ से? तो बेलगांव से। कावेरी हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 43 का आंसर सी दिया हुआ है कि यहाँ पे एक साथ नहीं दिखाई देगा, इसलिए देख लेते हैं। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विनियस हो जाएगा। लिथुआनिया की राजधानी विनियस हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो तिराना हो जाएगा। माली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बमाको हो जाएगा। और लिचेस्टिन की राजधानी वादूज हो जाएगा, वादूज। इसके अनुसार आप आंसर चूज कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है सी दिया हुआ है। आगे है 44 नंबर, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन कथन गलत है? 44 के ए दिया हुआ है। यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, यह गलत है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है, यह सही है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक होती है, यह भी सही है। तथा इसकी निचली सीमा को जेट हवाएं चलते हैं, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलते हैं, यह सही है। इसका आंसर जो है 44 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गलत को चुनना था। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल पूछेगा तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। सहारा मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। ग्रेट विक्टोरिया तथा ग्रेट सैंडी जो है दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। दस्त लूट मरुस्थल यह ईरान में हो जाएगा। दस्त कबीर यह भी ईरान में हो जाएगा। तकला मकान कहाँ हो जाएगा? चीन में। और पेंटागोनिया कहाँ हो जाएगा? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर,
निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी बांध परियोजना भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो सी, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना यह किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। आगे प्रश्न है, भारत आने वाली प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 के, तो बी हो जाएगा, यानी पहले 3 हो जाएगा। पहले निग्रो हो जाएगा, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा, उसके बाद नार्डिक हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, 1953 में, 1953 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना पूछा जाएगा तो 1950 हो जाएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में, 1975 में। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना पूछेगा तो 1948 में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में, 1956 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। आगे है 49 नंबर, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन? तो 49 के आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको क्या बोला जाएगा? तो NSSO इसी को बोला जाता है, NSSO इसी को बोला जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। 1, 2 और 3, 4 इसमें नहीं है। लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति तथा तेंदुलकर समिति, यह जो है तीनों गरीबी से है। नरसिम्हन समिति किससे है? तो बैंकिंग से है, बैंकिंग से। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुदुचेरी हो जाएगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया कब से कब तक था? तो 2002 से 2007 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 53 के क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, यानी 53 के बी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सुमेलित नहीं है? तो 54 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 126। 126 में क्या दिया हुआ है? तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सही वाले देखते हैं। 132 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। 143 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, तथा 125 में है न्यायाधीशों के वेतन है। आगे है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो 55 के क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी WMO इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो 56 के क्या हो जाएगा? डी, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पूछा जाएगा तो बी हो जाएगा,
संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। निम्न में किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर जो है ये हो जाएगा, O3 हो जाएगा। O3 किसका नाम है? रासायनिक सूत्र है, अणु सूत्र बोला जाएगा इसको, ओजोन का। O3 ओजोन का। आगे है 59 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 59 का बी हो जाएगा, 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस, तो 60 का आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को, 28 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर हो जाएगा, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछेगा तो 21 सितंबर। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त हो जाएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो जाएगा। आगे है फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाए 61 के सी, फ्रांस में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 96 पर है। (63) नंबर है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 के आंसर जो है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, PSLV C60, PSLV C60 हो जाएगा। आगे है, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ए हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार में को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 65 के कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, 12 पदक प्राप्त हुए थे। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2022-23 का। किस देश की विक्टोरिया कजेर थेल्विंग को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेनमार्क के है। भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो 68 का आंसर हो जाएगा गोवा में इसका आयोजन किया गया। आगे है, दिसंबर 2024 में भारत सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो 69 के क्या हो जाएगा? डी गुगेश हो जाएगा। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग किसके द्वारा दिया गया? तो इसका किसके लिए दिया गया? तो 70 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। आगे है, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? तो 71 का हो जाएगा, शिक्षा पर। आगे है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 72 का कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
में वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो 73 हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4.4%। लास्ट प्रश्न है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 139 व्यक्ति, 139 व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग है, यहाँ से आप लोग इसको ज़रूर बना लीजिएगा और इसका डिस्कशन जो है उसका PDF टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से अच्छे तरह से बनाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।